आज देखो ठाकुर जी कैसी सुंदर पोशाक पहने, आज उनके चरणों में पायल कितने सुंदर है, उन्हीं की शोभा का वर्णन करो, प्रपंच की बात नहीं। या तो मौन होकर नाम जप करो और या तो भगवान की चर्चा करो। हमें लगता है मौन रहकर नाम जप करना सर्वोत्तम बात रहेगी। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्ला चिल्ला कर उलूल जुलूल बात करना, बेमतलब ऐसा वैसा ऐसा, मंदिर में बहुत सावधान। 15वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को दंड देना। मान लो आपकी जेब ही काट ली है, आपकी जेब काट ली, माना उस आदमी को पकड़ लिया, ठाकुर जी के सामने दंड नहीं देना है, इतनी मर्यादा रखी। और 16वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा भरे कट वचन बोलना, मतलब गाली गलौज ऐसे गंदे वचन बोलना या ऐसा सापित वाली बात करना, ऐसा कुछ भी बोलना। या श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर कृपा करना, नहीं सरकार विराजमान है, वो मान लो कोई कह रहा है कुछ भी वो प्रभु विराजमान, उनसे बात करो, इसमें चुप रहो, शांत। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने निष्ठुरता भरा व्यवहार करना। 19वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल ओढ़ करके जाना। सर्दी का समय है तो मानो एक लोई एक चादर ऐसे डाल लिया, वहां मार कंबल ओढ़कर भगवान के सामने जाना निषेध करता है, शास्त्र निषेध करता है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा करने लगना। भगवान के विग्रह के सामने मौन बहुत जरूरी है। जब आप दर्शन करने जाए तो सीधे आंख मिलाया और दर्शन करते रहो, आंख नीचे किया, मंदिर से बाहर, बच गए, कोई अपराध नहीं लगेगा। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को स्तुति भरे वचनों से बोलने लगना, अरे भाई आप क्या गाते हैं, आप बहुत ऐसा वैसा बातचीत करने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे। स्तुति का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना, वो दोष है। श्री भगवान के सामने अश्लील शब्द बोलना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु छोड़ना। अब जैसे ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, आप मंदिर में हैं, आपको अधोवायु का मतलब समझ रहे ना, तो उस वायु को जब वेग आता है तो कहीं भी वो छोड़ देता है ना, तो भगवान के श्री विग्रह के सामने नहीं, सीधे निकलो मंदिर से बाहर, यानी श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने छोड़ दिया तो 32 सेवा अपराधों में है श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना। और 24वां, शक्ति रहते हुए भगवान की साधारण वस्तुओं से सेवा करना। जैसे आपके पास खूब भगवान ने दिया है तो उत्तम उत्तम भोग लगाइए, उत्तम पोशाक पहनाइए, उत्तम आभूषण पहनाइए। ऐसा नहीं कि आप खा रहे हो हलवा और चाय और पकौड़ी और भगवान के सामने चिरौरी रख दिया, ये ठीक नहीं है। प्राय लोग इस बात को नहीं समझते हैं, चिरौरी बिस्कुट ये भगवान के सामने, आप गरम गरम हलवा पकौड़ी खा रहे।